आज आक्रोशित अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि गढ़मुक्तेश्वर कोतवाल के निलंबन की मांग की गई है। इसके साथ ही कोतवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। कोतवाल ने कोर्ट परिसर में घुसकर अभद्र व्यवहार किया था। वही वकीलों ने बेबुनियादी हड़ताल की चेतावनी भी दी है। बड़ी और खबर आ रही है जहां पर कोतवाल के निलंबन की मांग की गई है। आपको बताते चले कि आक्रोशित अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही गढ़मुक्तेश्वर कोतवाल के निलंबन की मांग की जा रही है। कोतवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। साथ ही वकीलों ने बेबुनियादी हड़ताल की चेतावनी दी। कल न्यायालय का काम सुचारू रूप से चल रहा था। माननीय न्यायालय जो वर्क अपना कर रहे थे, उसी बीच इंस्पेक्टर गढ़ आए और माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर, जबकि उन्हें जो है माननीय न्यायालय से ना कोई नोटिस दिया गया था, ना कोई किसी अधिवक्ता द्वारा, ना न्यायालय द्वारा बुलाया गया था। उसके बाद ही वो सीधा डेस्क पे पहुंचे और उनके द्वारा न्यायालय में अभद्रता की गई। उनके द्वारा जो है सवाल जवाब की गए, डेस्क की तरफ इशारा करते हुए कि तो मेरे दरोगाओं को तलब किया जा रहा है। जबकि स्थिति ये है कि पिछले लगभग महीने भर से कोई भी रिपोर्ट समय से न्यायालय में नहीं आ पा रही है। जो न्यायालय मंगा रहे हैं, अधिवक्ता कोई सरेंडर डाल रहे हैं, कोई चप्पल नहीं डाल रहे हैं, तो गाड़ी रिलीज है, उसमें सब अधिवक्ताओं को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो कार्यप्रणाली थी इंस्पेक्टर साहब की, वो इस तरीके की थी कि वो अधिवक्ताओं को माननीय न्यायालय को जिससे धमकाने आए हो, तो उसी के जो उनका कृत्य था उसके खिलाफ क्या मांग है आप लोगों? अब क्या मांग है? अधिवक्ताओं की मांग है कि जो गढ़ इंस्पेक्टर को निलंबित किया जाए तत्काल प्रभाव से। यूपी विधानसभा सत्र के दौरान ब्रजेश पाठक ने ओम प्रकाश राजभर को ऐसे गले लगा लिया। इस तस्वीरों से ऐसा लगता है कि मानो सदियों के बिछड़े यार मिल रहे हैं। वही सूत्रों का कहना है कि मार्च के महीने में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से गठबंधन कर सकते हैं। खबर पन्ना से जहां ओपन कैप सुग्राहा में काम करते वक्त एक मजदूर की धान के चट्टे से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई और जिन्होंने वेयर हाउस के पास चक्का जाम कर दिया है। इसके साथ ही परिजन ठेकेदार को बुलाने को लेकर धरने पर बैठे हुए। गुनौर विधायक सहित सैकड़ों भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन अभी तक प्रशासन के आला अधिकारी और कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे। और यूपी के बलिया से है जो पुलिस ने दरवाजे के सामने लगे हैंडपंप से अभियुक्त द्वारा चोरी किया गया माल बरामद किया है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर अंतर्गत धारा 411 आईपीसी के तहत बरामद किया गया है। इसके साथ ही अभियुक्त चोरी किए गए माल को बेचने के लिए कहीं लेकर जाने के फिराक में थे। खबर सिद्धार्थनगर से है जहां जिले की पुलिस को आज एक बड़ी सफलता मिली। बता दें कि सदर थाना और महिला थाने की पुलिस ने 4 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर बड़ी उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही गोरखपुर जिले के रहने वाले धनंजय पटेल, नौकरी दिलाने का नाम पर आरोपी सतीश यादव, विकास यादव, चंद्रमौली मिश्रा और मोहम्मद अयूब ने 5.5 लाख उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। 20/21 की रात में यूपी 112 के माध्यम से पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि धनंजय पटेल पुत्र शिव सहाय पटेल, जो बघाड़ थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर का रहने वाला है, उसका कुछ लोगों ने अपहरण कर उसका बाजार के किसी गांव में से छिपा रखा है। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना उसका बाजार, थाना सिद्धार्थनगर, महिला थाना और सर्विलांस सेल की कंपोनेंट्स को सम्मिलित किया गया। उक्त टीम द्वारा पूरी सूझबूझ और तत्परता से काम करते हुए सर्वप्रथम संदिग्ध आरोपी सतीश यादव, जो ग्राम खैरो थाना उसका बाजार का रहने वाला है, को पुलिस हिरासत में लिया। उससे पूछताछ की गई। उससे पूछताछ के आधार पर उसका राजा के बगल ग्राम बेकनिया में एक अनिर्मित मकान था, वहां से अपहृत धनंजय पटेल को सकुशल बरामद किया गया तथा अभियुक्त विकास यादव, जो खैरा उसका बाजार, चंद्रमौली मिश्रा महुआ थाना उसका बाजार और मोहम्मद अयूब, जो सरौली डोमेनगढ़ थाना उसका बाजार का रहने वाला है, उनकी गिरफ्तारी की गई। अपहृत की एक पल्सर मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल तथा अभियुक्त गण के 4 मोबाइल तथा 720 रुपए नकद भी बरामद किए गए। इस टीम ने पूरी सूझबूझ और तत्परता से कार्य करते हुए अपहृत की सकुशल बरामदगी की गई है। इस संबंध में थाना उसका बाजार पर मुकदमा अपराध संख्या 31/23 अंतर्गत धारा 364 है, 386, 342, 506 आईपीसी पंजीकृत किया गया है तथा समस्त विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए, वैधानिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त गण को माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। अभियुक्त गण के ऊपर
खबर झांसी से है, जहां नगर निगम की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। ऐतिहासिक नगरी में बना पार्क महारानी लक्ष्मीबाई के घोड़े में मधुमक्खियों ने छत्ता लगा दिया है, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी और कर्मचारियों की इस पर नजर नहीं आई है, जो कि काफी निंदनीय है। लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो बजट को लेकर शिवपाल यादव का ट्वीट सामने आया है। बता दें कि आज का बजट नौकरशाही के नाम है। यह शिवपाल यादव ने कहा, इसके साथ ही आंकड़ों की बाजीगरी को सलाम किया है। ये शिवपाल ने कहा है। बड़ी और खबर लखनऊ से आ रही है, जहां बजट को लेकर शिवपाल यादव का ट्वीट सामने आया है, जिसमें ट्वीट के जरिए शिवपाल यादव ने कहा है कि आज का बजट नौकरशाही के नाम है और आंकड़ों की बाजीगरी को सलाम भी किया है। खबर यूपी के देवरिया से है, जहां जिले में एक ऐसा गांव है जहां समय पर शासन और प्रशासन दोनों के लिए पहुंच पाना एक चुनौती से कम नहीं है और आसपास में कोई मेडिकल सेवा भी नहीं है। अगर उस क्षेत्र में कोई दुर्घटना हो जाती है तो पुलिस प्रशासन को पहुंचने में 2 से 2.5 घंटा लग सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में पहुंचने के लिए नाव से नदी पार करके जाना पड़ता है। आपको बता दें कि यह देवरिया जिले के बैरहज थाना क्षेत्र के ग्राम परासिया देवार का है, जहां पर प्राथमिक विद्यालय में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। अपना ये रात में हम खुले आए सारी जगह ये तो देखने ऑफिस वाला तो ताला तोड़ के ताला पूरा लगा काट के उनमें से सामान उठा ले ताला से एक जग बाहर है में पार्सल है सारा सामान उठा ले। आपने किसको सूचना दी? आप सूचना दिए हम बंद कर धावल हुआ सारा नंबर ले ले फोन करके बुलावल साढ़े 8 बजे आई चोरी बहुत कुछ हो गया। 5 बोरा चावल ही मिला कुर्सी बड़ी समाज चम्मच कटोरा थरिया लेकिन बच्चे वाला सारा सामान उठाए भाई 8 बजे वाले के रसोइया है तो आई थी जो है चलती है झाड़ू वगैरह रहती है, तो उन्होंने देखा कि जो है ताला टूटा हुआ है, तो उन्होंने उनको फोन किया। फोन करने के बाद मैं आया तो ताला जो है काट दिया गया है, तो उनका जो है सामान गायब है। तो पुलिस आपको क्यों लगाया? ये काम में कहा कि पूरी मेरे को तैयार कराइए और चला गया दवाई आने के लिए वहाँ एसपी साहब से मुलाकात किया, तो उन्होंने कहा कि जाँच कराते हैं, उसके बाद जो तैयार करेंगे। आप जो है रोजगार भी है सारी लैब जाँच के निगम है और आप तैयार करेंगे। ऐसे देवास क्षेत्र में एक विद्यालय प्राथमिक विद्यालय, वहाँ पर चोरी हुई है, अन्न की चोरी हुई है, कुछ अपने चुरा ली गई थी। उसके संदर्भ में उन्होंने सूचना मिली थी, तो मौके पर पुलिस की टीम जाकर जांच को चोरी की घटना और इस संदर्भ में एफआईआर लिखी गई। अभी तो जांच चल रही है और अपने सूत्रों के माध्यम से पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में चोरी हुई है, किन लोगों का हाथ है। आप लड़की कौन है? खबर यूपी के देवरिया से है, जहां मईल थाना क्षेत्र के तेलिया कला में 8 साल की मासूम के साथ रेप का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि पड़ोसी युवक ने ही नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था, जो 10वीं का छात्र है। पुलिस ने आरोपी युवक को परीक्षा केंद्र से गिरफ्तार कर लिया है। आप लड़की कौन है? मैं। क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? अच्छा, कितना साल उम्र है लड़की का? 8 साल। आपको कैसे पता चला कि बताइए कब बताइए? शाम को बताइए। अच्छा, फिर आपने अपने पति को सूचना दिया? हाँ। अच्छा, लड़की पढ़ती? जी सर, हमारे यहाँ 2
खबर मंडला से है, जो प्रांतीय महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर हजारों की संख्या में रैली निकालकर पूरे शहर का भ्रमण किया है। इस दौरान कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। आपको बता दें कि समूह की महिलाओं ने प्रदेश सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए कहा है कि देश में विधायक सांसदों का मानदेय कई गुना बढ़ाया जाए। इस महंगाई के दौर के मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों को आज भी मानदेय बराबर नहीं मिल रहा है। रसोइयों ने बताया कि हम लोगों को 66 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है, जो इस महंगाई के दौर में कुछ भी नहीं है। समूह की महिलाओं ने राज्य सरकार की इस दमनकारी नीतियों का विरोध करते हुए सरकार को चेताया कि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो पूरे प्रदेश के साझा चूल्हा समूहों की महिलाएं लाखों की संख्या में भोपाल पर धरने पर बैठेगी। जी सर, हमारे यहाँ 2000 में तो गुजारा नहीं हो रहा है, हमारा पालन पोषण भी नहीं हो पा रहा है। हमारी समस्या यही है कि 2000 को हटा के 6000 किया जाए, क्योंकि आजकल बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, उनको खाने खिलाने में 2000 से हमारा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो हमारी ये मांग है कि 2000 से हमको 6000 किया जाए। यदि सर, आगे का यही प्रयास रहेगा हमारा कि हमारी मांगे पूरी की जाए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी तो भोपाल में हम लोग धरना रखेंगे। जो रसोईया माता बहनें हैं जो कि 11 बजे से स्कूल जाती हैं और उनकी 3-3:30 लगभग बच जाते हैं, और उसमें उन्हें कोई किसी प्रकार से ऐसा है कि कोई जैसे 200 रुपये कम से कम की जाए उनकी दैनिक मजदूरी, ताकि उन्हें भी लगे कि हम लोग काम कर रहे हैं। उन्हें 60 रुपये दिन पड़ता है। सर, 60 रुपये में होता क्या है? क्या उनके बच्चों का पूरा करेंगी, कि पढ़ाई लिखाई का पूरा करेंगी, कि वो अपना खुद का पूरा करेंगी? सर, कि पहला मांग तो ये है कि जो रसोईया बहनें हैं, भाई बहनें हैं, उनका जो मानदेय है सर, वो मंथली 2000 रुपये मिला जाता है, उसको बढ़ा करके 6000 रुपये किया जाए। दूसरी मांग यही है कि जो हमारा जो समूह है, जो समूह चलाता है, संचालक है, उनका अध्यक्ष सचिव की जो स्कूल का जो पालन पोषण करते हैं, उनके लिए जो पैसा आता है बच्चों का, पर बच्चों का पैसा आता है प्राइमरी में 5 रुपये 45 पैसा आता है, जिसको करके 10 रुपये किया जाए। और सर, मिडिल में आता है 8 रुपये कुछ पैसा आता है, उसको बढ़ा करके 15 रुपये किया जाए। सर, आप बताइए 8 रुपये में सर एक समोसा नहीं आता, हम लोग बच्चों को भरपेट खाना खिला रहे हैं। और सर, तीसरी मांग यही है कि बच्चे हैं सर, उनका 7 रुपये 8 रुपये पैसा आता है, जिसमें हम लोग नाश्ता प्लस भोजन भरपेट खिलाते हैं, तो सर उसको भी बढ़ा करके 15 रुपये किया जाए। और जो रसोइयों, जो साझा चूल्हा में जो आंगनबाड़ी में रसोइया हैं, मात्र उनको 500 रुपये मंथली मिलता है सर एक आंगनबाड़ी का, उसको बढ़ा करके 2000 रुपये। खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर से है, जो जिला मुख्यालय में सब्जी व्यवसायियों के लिए नहीं है। सब्जी बेचने की व्यवस्था व्यवसायी सड़क किनारे बैठकर सब्जी बेचने को मजबूर हो गए, जिसकी वजह से पूरे शहर में घंटों तक जाम लगा रहता है। आपको बता दें कि व्यवसायियों के लिए कोई भी सुव्यवस्थित सब्जी बाजार की व्यवस्था नहीं की गई। जिला मुख्यालय के सब्जी विक्रेता और बाहर के ग्रामीण अंचलों से सब्जी लेकर बिक्री करने वाले किसान और दुकानदार सड़क के दोनों ओर सब्जी फैलाकर बैठ जाते हैं। हाँ, बहुत परेशानी होती है आने जाने में। मेरे साथ बहुत लोग, बच्चे स्कूल बस जो आती है उनको परेशानी हो रही है, बच्चों को आधे रास्ते में छोड़ना पड़ता है, वहाँ से उनको फिर से लेने जाना पड़ता है। घर जाने में, हमारे यहाँ बाजार के पास घर है, घर आने जाने के परेशानी हो रही है। शासन प्रशासन, जिले साहब बने हैं 22 साल हो गए हैं, 24 साल हो गया है जिला बने, फिर भी शासन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस पर कोई ध्यान दे, बाजार के लिए कोई व्यवस्थित जगह का चयन किया जाए, वहाँ बाजार लगाया जाए, जिससे आम आदमी को कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे अब बहुत दिक्कत होता है सर। अब गाड़ी आते हैं, वहाँ पे अब जगह वगह है नहीं, अब वो जगह नहीं है, इसलिए अब रोड में लगा रहे हैं। तो क्या चाहते हैं? अब वो अच्छा से जगह मिलना चाहिए भाई। अब धंधा पानी करेंगे, गरीब आदमी बढ़िया कमाई खाएंगे। अब दिक्कत यही है, यहाँ पे जगह नहीं है। अब आग्रह है कि जगह अच्छा से कहीं भी जगह न दे, मगर तरीका से जगह होना चाहिए। अभी भीड़ भाड़ में कोई भी आता है, गाली गलौज करता है, गाड़ी मोटर यहाँ पे सामने में खड़ा कर देता है, तो दिक्कत यही है। नहीं, इस सब्जी बाजार का व्यवस्थापन यहाँ की प्रमुख चुनौतियों में से है। एक सर्व सुविधा युक्त बुधवारी बाजार बना हुआ है, लेकिन चूंकि ये जिला मुख्यालय है और इतना बाजार में भीड़ आ जाता है, व्यापारी लोग बाहर से आते हैं, तो वो जगह जो है कुछ छोटा पड़ते जा रहा है, ऐसा लगता है, क्योंकि सड़कों पे व्यापारी आ जाते हैं। अभी आने वाले समय में सब्जी व्यापारियों के साथ में और हमारे परिषद के सम्मानित सदस्यों के साथ में इस विषय पे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो साप्ताहिक बाजार लगता है
उसको सुव्यवस्थित रूप से कहीं पे बैठाया जाए, या फिर उसी बुधवारी बाजार में जो निर्मित शेड है, बहुत सारे शेड वहां पे खाली रहते हैं, उनमें ही उनको अंदर करके सड़कों को कम से कम। ये समस्या खबर बांदा से जो आशाओं से शोषण हो रहा है, जिसके बाद आज 1 दर्जन आशा जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि कलेक्टर पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं आशाओं का कहना है कि हम लोगों की शोषण किया जा रहा है, आशाओं के साथ अन्याय भी हो रहा है। ये समस्या है कि इनका समय से पैसा नहीं गया। 2022 जनवरी से 2023 जनवरी तक का मात्र 6 महीना का पैसा गया, 3 बार, बस कोई पैसा नहीं जा रहा। और जो समय से पैसे दे रहे हैं तो उनको हटाया जा रहा है, उनका तबादला किया जा रहा है। तो मैं कह रही कि महोदय जी को मैंने ज्ञापन दिया है तो उनका तबादला न किया, जो समय से पैसा दे रहा, कोई भी दे, मेरा पैसा दे दे, उनका तबादला भी करते तो मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा पैसा भाई मिल जाए आशाओं का, उनको पुलिस न किया जाए। भाई तनख्वाह नहीं है तो काम का दाम मिल रहा तो वो भी समय पे मिल जाए। चले जाएगा तो फिर कितने ऐसे आशा है? आशा है वहाँ पे 200-300 आशा है। तो सबको नहीं मिल रहा? किसी का नहीं, लाभार्थी का भी नहीं जा रहा 2 साल से, न नसबंदी का न डिलीवरी का। तो किस तरह गुजारा चल रहा है? गुजारा चला रही है सब इसी तरह है। वहाँ धमकाया जा रहा है कि कहीं शिकायत करोगी तो तुमको फिर बताएंगे बाद में। कौन धमका रहा? जो धमका रहा उनके वहाँ पे कोई अधिकारी कह रहा होगा, नाम नहीं बोल रही। तो क्या चाहती है आप लोग? अधिकारी कह रहे होंगे। अच्छा, क्या चाहती है? जो चाहते हैं कि पैसा न दिया जाए या फिर घूस दो तब मिलेगा पैसा। नहीं, आप लोग क्या चाहती है? मैं चाहती हूँ कि बिना घूस के पैसा मिले, काम का दामन क्यों घूस दे भाई, मेहनत का पैसा है। तो आप लोग जिलाधिकारी के पास अंदर गए थे, क्या मुलाकात हुई? अधिकारी जी ने कहा मैडम ने कि देख लिया जाएगा। फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। Feel the power of Angel. Back